अगर आप भी बारिश के समय में लोहे के पाइप से बने खाट पर सोते हैं तो उसे अच्छे से चेक कर लें कि कहीं उसमें सांप तो नहीं घुस गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, लोहे के पाइप से बने खाट में सांप घुस सकता है। और ये हुआ है छत्तीसगढ़ के ऊर्जाधानी कोरबा में, जहां पोड़ी बहार में रहने वाले नारद पटेल के घर के खाट में कोबरा सांप घुस गया था। और जब उसका साला खाट पर आराम फरमाने लेटा तो सांप फन फैलाए एकदम से बाहर आ गया, जिसे देख खाट पर आराम फरमा रहे शख्स के होश उड़ गए। दरअसल चौकीदारी का काम करने वाला नारद पटेल पोड़ी बहार में अपने परिवार के साथ रहता है, साथ में उसका साला भी रहता है। जब नारद पटेल का साला खाना खाकर खाट में लेट गया और फोन में बात करते हुए आराम कर रहा था, तभी अचानक से फन निकालकर एक जहरीला कोबरा सांप लोहे के पाइप से बने खाट के एक किनारे से निकलकर खड़ा हो गया। फिर क्या था, खाट पर लेटे हुए व्यक्ति के हाथ पैर फूल गए और हड़बड़ाकर खाट से भागा। खाट से सांप निकलने की जानकारी उसने अपने पड़ोसी को दी। पड़ोसी ने फौरन इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी, जिसकी सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बड़ी सावधानी से खाट को घर से बाहर निकाला और फिर खाट के एक सिरे से लोहे के छड़ को घुसाते हुए दूसरे सिरे से फन निकालकर कोबरा सांप बाहर खड़ा हो गया, जिसे बड़ी सावधानी से रेस्क्यू कर हवादार डिब्बे में बंद किया गया। तो समय पे गया तो मैं देखा कि उन लोग बताए कि उसमें एक जो नारद पटेल के जो साला है वो सोए हुए थे और उसी खाट के पाइप में वो सांप घुसा हुआ है, जो कोबरा सांप था। उसका आवाज़ आ रहा था। फिर कुछ देर बाद जितेंद्र साथी जी आ गए और फिर उन्होंने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके फिर देखे तो वो कोबरा ही था, फैन काट रहा था। एक मामा मतलब खाट पे सोए हुए थे तो उनके खाट पे कोबरा सांप घुस गया था। तो हम लोग को मतलब आवाज़ आया कि मामा चिल्लाए कि वो सोच रहे थे कि वो धमना वाला सांप है करके। फिर हम लोग बोले कि देखे, फिर भाई देखा तो वो ऐसे फैन कर रहा था तो सांप कोबरा निकला। तो फिर उसके बाद में हम लोग सोचे कि फिर क्या बोलते हैं फ़ोन किया जाए, मतलब बुलाया जाए, क्योंकि हम लोग तो इतना बड़ा सांप नहीं पकड़ सकते ना। तो क्या बोलते हैं, फिर आपको मतलब जितेंद्र साथी जी को फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, फिर वो आए, फिर उनका रेस्क्यू किए और सांप को पकड़ा है। खाट के अंदर था तो एक बड़ा हादसा था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने लेटे हुए थे उनको या तो सांप काट सकता था या तो जाने अनजाने अगर कहीं रात का समय अगर हो जाता तो घर वालों के लिए भी एक खतरा था कि वहाँ से वो निकलता और किसी न किसी को बाइट कर सकता था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और समय रहते उन्होंने हमें सूचना दी और समय रहते हम वहाँ पहुँचे, सुरक्षित रेस्क्यू किए। और दूसरी ओर क्योंकि लोगों का कहना ये था कि अभी सावन चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने उसको मारा भी नहीं। तो एक प्रतीक के रूप में, श्रद्धा और आस्था के रूप में भी उन्होंने देखा और उन्होंने मारा नहीं, हमें जानकारी दी और हम वहाँ पहुँचे, सुरक्षित रेस्क्यू किए।